थोड़ी देर श्वासों पर ओम का ध्यान करना, साक्षी होके, सहज होके, दृष्टा बन के, अनासक्त होके, स्थित प्रज्ञ होके, नासिकाग्र पर ही ओम का ध्यान, मन ही मन, प्राणों के संस्पर्श के साथ प्रणव की आराधना, उपासना। फिर दोनों हाथों को उठाना, आपस में करना, आंखों पर रख लेना, आंखें खोल लेना। ये 7 प्राणायाम तो मेरुदंड के रोगियों को भी करना है। अभी मेरुदंड के रोगियों के लिए जो सूक्ष्म व्यायाम की साधक क्रियाएं हैं वो तो करनी ही है, लेकिन आसनों में थोड़ा चेंज होगा। जो हम एक आम आदमी की जिंदगी को संवारने के लिए, सदा स्वस्थ रहने के लिए और व्याधियों को मिटाने के लिए 7 आसन, 7 प्राणायाम और 7 व्यायाम का जो पैकेज बनाया, उसमें 7 व्यायाम तो करने, लेकिन आसनों में आज चेंज होगा, क्योंकि हम स्पाइन के लिए ही खास योगाभ्यास आज को बताएंगे। लेकिन ये 7 जो व्यायाम है ये निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि इनका सीधा संबंध मेरुदंड से है। पैरों को आगे पीछे दबाना है, ये जरूरी है। जिनको कमर में दर्द है, जिनको शठ का पेन है, यद्यपि घुटने के दर्द में भी लाभ करता है, जिनको पैरों में क्रैम्प्स आते हो उसमें भी इससे लाभ होगा, लेकिन खास लाभ उनके लिए जिनको कमर में दर्द है, जिनको शठ का पेन है, जिनको सिर्फ डिस्क की समस्या है। आगे पीछे पैरों को पूरी ताकत के साथ यूं दबा देना, ये स्पाइन के लिए जरूरी। फिर बटरफ्लाई कर लेना, दोनों पैरों को तलवों से मिला लेना, दोनों हाथ के उंगलियों को इंटरलॉक करके और हिला लेना। मेरुदंड के लिए, मेरुदंड के निचले हिस्से को स्वस्थ बनाने के लिए जरूरी है यह अभ्यास। इसको आप निरंतर करते रहेंगे तो स्लिप डिस्क आपको कभी होगी ही नहीं। स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, उससे बचने के लिए भी आप ये बटरफ्लाई करते रहना। इसलिए नित्य प्रति के अभ्यास में भी इसको हमने सम्मिलित किया, और आज मेरुदंड के लिए विशेष योगिक अभ्यास के क्रम में हम आपको बता रहे हैं बटरफ्लाई। इसको कर लेना, आराम से करना, धीरे धीरे करना। और आप प्राणायाम यदि संभव हो सके तो पद्मासन में बैठ के करना। तो पद्मासन से भी स्पाइनल कॉर्ड का जो निचला हिस्सा उसका बैलेंस बनता है, और इस बटरफ्लाई से भी। अब आपको बताते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पेन के लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं। 5 अभ्यास तो हम अपने एक पैकेज के अंतर्गत ही बताते हैं, उन 5 अभ्यासों को तो करना ही है। अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, और यूं गोल घुमा देना, बड़ा शून्य बना देना। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पेन के लिए जरूरी है यह अभ्यास। प्रथम अभ्यास, इसको एक अभ्यास को 3 बार से शुरू करके 5 बार, फिर 10-11 बार तक कर सकते हैं आप, विपरीत दिशा से भी। फिर दूसरा अभ्यास, दोनों हाथ कोहनियों से मोड़ ले, कंधों के ऊपर, दोनों कोहनियां सामने मिलेंगी, बड़ा आसन बनाए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पेन के लिए मेरुदंड के ऊपरी हिस्से के लिए जरूरी अभ्यास। मेरुदंड हम मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक गिनते हैं उसको। मेरुदंड के विकारों के लिए जरूरी अभ्यास क्लॉकवाइज, फिर विपरीत दिशा से बड़ा शून्य बनाए। एक बार यूं, फिर इसके अपोजिट यूं। मेरुदंड सीधा ही रखें, गर्दन सीधी रहेगी। तीसरा अभ्यास, दोनों हाथों पर उठा लें, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ लें, रिस्ट को पकड़ के राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को सिर के पीछे से खींचना। मेरुदंड सीधा रहेगा, गर्दन सीधी रहेगी। सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए बीच में रुक जाना, फिर दूसरी ओर से। ये फ्रोजन शोल्डर के लिए भी जरूरी है, कंधे के दर्द के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पेन के लिए और फ्रोजन शोल्डर के लिए जरूरी अभ्यास। इसको आप यूं भी कर सकते हैं, यदि पूरा पकड़ा नहीं जाता है यूं, कलाइयों से हाथों को आप यदि रिस्ट से नहीं पकड़ सकते तो आप इस तरह से पकड़ लें, और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को सिर के पीछे से खींच लें, फिर बीच में रुक जाएं, और फिर लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को पकड़ के पीछे से खींच लेना, आराम से पीछे से जितना खींचेंगे। फिर यूं भी कर सकते हैं, एक दूसरे हाथ में उंगलियों को डाल के पीछे से यूं खींच देना, और ये अभ्यास। फिर दोनों हाथ के उंगलियों को इंटरलॉक कर लेना और सिर के पीछे बांध लेना, हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर, एक दूसरे के विरुद्ध दबाव। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पेन के लिए जरूरी अभ्यास। एक कंपन सा पैदा होगा गर्दन में, श्वास अंदर होगा, श्वास छोड़ते हुए ढीला छोड़ दीजिए शरीर। इसी तरह से इसको 3 बार 5 बार कर सकते हैं। फिर राइट हैंड को ऊपर उठा लीजिए, कान के पास लगा दीजिए, हाथ से सिर की ओर, सिर से हाथ की ओर, एक दूसरे के विरुद्ध दबाव। एक कंपन सा पैदा होगा गर्दन में,
इसी तरह से दूसरी ओर से मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, श्वास अंदर, एक कंपन सा पैदा होगा गर्दन में, गर्दन हिलेगी, छोड़ दीजिए। इसी तरह से सामने से दोनों हाथों से ऐसे भी कर सकते हैं। जिस तरह से आपने सामने से दबाया था ऐसे ही, पीछे से दबाया था ऐसे ही सामने से। और गर्दन के पीछे भी दर्द है, गर्दन के पीछे, कंधों के पीछे तक ये दर्द होता है, तो उसके लिए एक अभ्यास और, जो गोल घुमा लेना कंधों को, स्कंध चालन। इस तरह से एक बार एक दिशा से, फिर दूसरी दिशा से। और गर्दन के लिए कुछ जरूरी अभ्यास, जिनको गर्दन में खास दर्द हो, मेरुदंड के सबसे ऊपरी हिस्से में कोई भी पीड़ा, पीछे यूं देखना कि आपकी ठोड़ी लगभग कंधे के ऊपर आ जाए। आराम से देखना, लेकिन बहुत ज्यादा झटका नहीं मारना, यूं और यूं नहीं करना, ये नहीं, आराम से। स्पाइनल कोड की, मेरुदंड की सभी एक्सरसाइज, रीढ़ की हड्डी के सभी व्यायाम बहुत धीमी गति से होंगे। गर्दन में दर्द है तो आगे यूं गर्दन नहीं झुकाना, खाली पीछे। एक और विशेष उपयोग अभ्यास सर्वाइकस में लट स्पिन के लिए, गर्दन के पीछे के दर्द के लिए, मेरुदंड के ऊपरी भाग में यदि पीड़ा है तो उसके लिए। दोनों हाथों की मुट्ठियों को ऐसे बंद करेंगे, अंगूठे यूं ऊपर खुले हुए, अंगूठों आपस में यूं मिला दें और अंगुलियों को पीछे से यूं मिला दें। मुट्ठियां बंद करके अंगुलियों को पीछे से यूं मिलाना और अंगूठा यूं ऊपर से, और छाती के सामने रखें। श्वास अंदर भरते हुए, श्वास अंदर ही रहेगा, हाथों को सामने खोलेंगे, लेकिन याद रहे, ध्यान रहे, आपकी कोहनियां पीछे से नहीं, सीधी, आपकी कोहनियां सीधी होंगी, लेकिन अंगुलियां पीछे से यूं खुलेंगी नहीं, अंगुलियां पीछे से यूं मिली। फिर वापस, फिर से एक बार, कोहनियां पूरी सीधी हो जाएंगी, अंगुलियां पीछे से खुलेंगी नहीं, अंगुलियां मिली हुई पीछे से। यह अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं आपको बताया हमने। इतना सा योग अभ्यास ही सर्वाइकस में लट स्पिन के लिए, और कुछ योग की सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं